गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम चालुक्य वंश के बारे में या चालुक्य वंश तक पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे के भाग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हूण एवं कुषाण। यानी कि कुछ बाहर की जनजातियां थी जो भारत में आई और उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं शक। यह मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिम अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजों और यवनों के साथ रखा गया है। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है जिसमें उन्हें शगकुल कहा गया है। उन्होंने सिंधु प्रदेश को जीतकर सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। आगे देखिए, तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ। हमामश और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया है। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के शहरात वंश के भूमक तथा नहपान दो शासक ज्ञात हैं। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, कठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। आगे देखिए, जोगलथाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमीपुत्र शातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी को शहरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करें कि नासिक लेख में शहरात वंश का उन्मूलक किसे कहा गया है? गौतमीपुत्र शातकर्णी को। उज्जैनी तथा कठियावाड़ के शक शासकों में चस्टन का नाम आता है जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया था। जस्टन का पौत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चस्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हूण। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसने शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से प्रवेश किया। ये दैत्य भी पुकारे जाते थे। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ जिसमें उनकी पराजय हुई। कालांतर में तोरमाण नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराजाधिराज की पदवी धारण की। तोरमाण का पुत्र मिहिरकुल था जिसका राज्य 510 ईस्वी में आरंभ हुआ। शालकोट इसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिरकुल को घृणा थी। उसने अनेक मठों एवं स्तूपों को नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब नेक्स्ट आता है कुषाण वंश। कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है।
यूची कबीला 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। देखिए, कुजुल कडफिसेस प्रथम, यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया। नेक्स्ट, विम कडफिस द्वितीय, भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। यह शैव मत का अनुयायी था। इसकी कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। अब नेक्स्ट आता है कनिष्क। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है इसको। देखिए, यह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगति किसके समय में संपन्न हुई थी? कनिष्क के समय में। और किसकी अध्यक्षता में? आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में नया संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। देखिए, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि कनिष्क ने जो संवत चलाया उसका नाम क्या था, या कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। कब चलाया? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया था? कनिष्कपुर नामक नगर। उसने काशगर, यारकंद व खोतान पर भी विजय प्राप्त की। वहां स्थान में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए हैं। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते दिखाया गया है। आगे जो आ रहा है इसको भी ध्यान से पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ। आप इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई। आत्मसातीकरण के बारे में बता रहे हैं। देखिए, आपको इसको पढ़कर पता लगेगा। शक, हूण एवं कुषाण विदेशी जातियां थी। इन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई जातियां जो समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप अपनी SW कॉपी में कर लें और उनको याद भी कर लें।